वो कंसेंसस हम नहीं बना सके। और ये अफसोस की बात है कि जब ये आईनी तरमीम मेरे पास आया, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि हमने ये तब्दीलियां लेकर आने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। जब हुकूमत एक तरमीम लेकर आती है तो इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने दिफा इदारे से मशवरा करके ये फैसला किया कि दिफाई दंशे में कोई तरमीम, कोई इस्लाहात आ रहे हैं। जब हुकूमत कोई तरमीम लेकर आते हैं उसका मतलब है कि इन्होंने अदालतों से, जजेस से, लॉयर्स से अपना लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जो अदालत के ढांचे उसमें तरमीम लेकर आए हैं। वो मेरे पास बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ, जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है और हम उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमने भारत को शिकस्त दिलवाया तो दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके, उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों के में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि जो हुकूमत की रिकमेंडेशंस है 243 के लिहाज से, आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद उनका ये आइन की जो रिकमेंडेशंस है, जो तरमीम है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, जो अपने आप को कहते हैं कि ये ऑपोजिशन, इस मुल्क का ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को आपने रहा करवाना है। ऑपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। ऑपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर ऑपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज्यादा ताकत मिलता और इनके बारे में एक बेहतर इंप्रेशन जाता पाकिस्तान के अवाम के सामने, मुल्क और कौम के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस आइन साजी में किस किस्म का कंट्रीब्यूशन रहा है। Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand
कि जो नया आईनी अदालत बनेगा उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। ये एक तारीखी अचीवमेंट है जनाब स्पीकर। ये चार्टर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा भी था और हम ये वादा पूरा नहीं कर सके। हम समझते हैं कि जितना बराबरी के साथ हम सूबे को चलाएंगे, जितना इक्वालिटी के साथ हम तमाम सूबे को चलाएंगे, उतना ही ताकतवर हमारा फेडरेशन होगा। और मैं समझता हूं कि जो तमाम कुव्वतें, सियासी जमातें इस वक्त 27वीं आईन का मुखालफत भी कर रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि अब आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबरी का नुमाइंदगी होगा। जनाब स्पीकर, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो